चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। जैसे कि इसके पहले हमने जो है लूपिंग के बारे में बात की है। लूप्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप और जो फॉर ईच लूप है, यानी कि 4 प्रकार से हमने यहाँ पे देखे हैं। उनमें काम क्या करें हमने, उनमें काम करे हैं कि कुछ किसी ब्लॉक को हमको बार बार रिपीट कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते थे। किसके अंतर्गत, ये चारों कंडीशंस के अंतर्गत, ठीक है, जिसको हम लूप बोलते थे। और ये किसके अंतर्गत काम करता है, ये कंट्रोल फ्लो के अंतर्गत ये प्रकार हमको देखने को मिलता है। दूसरा प्रकार क्या देखने को मिलता है, दूसरा प्रकार हमको कंडीशनल स्टेटमेंट देखने को मिलता है। अब इसके अंतर्गत क्या है, ये शर्त के आधार पर काम करता है, यानी कि कोई चीज़ सही है तो फर्स्ट आंसर प्रिंट करना है, और अगर गलत है तो सेकंड आंसर प्रिंट करना है। मतलब इस प्रकार से अगर देखें तो जो कंडीशन होती है उसी के आधार पर इन स्टेटमेंट को यहाँ पे देखा जाता है। जैसे कि इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इफ़ स्टेटमेंट, यानी कि जिसे हम सिंपल इफ़ के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है इफ़ एल्स, यानी कि यहाँ पे आपको ओनली जो है यस वाली कंडीशन मिलेगी, और यहाँ पे आपको यस और नो दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि अगर सही आंसर है तो यस वाली कंडीशन रन हो, और अगर गलत आंसर है तो नो वाली कंडीशन रन हो। और एक होती है एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसे लेडर स्टेटमेंट भी बोला जाता है। लेडर स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे आपको मल्टीपल इफ देखने को मिलता है। मल्टीपल इफ मतलब जैसे 2 से अधिक कंडीशन होती है। यहाँ पे अगर बात करें हम, देखिए जैसे 2 से अधिक कंडीशन, जैसे अगर परसेंट की बात करें, परसेंट में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ए ग्रेड देखने को मिलता है, बी सी डी, ये 4-5 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की चीज़ हमको कहाँ पे करना पड़ता है, एल्स इफ स्टेटमेंट में, यानी कि लेडर स्टेटमेंट। एक और होता है इसके पहले, एक होता है यहाँ पे हम देखें तो ये होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ भी हम इसको जो उपयोग करके देखेंगे, जिसमें एक इफ के अंतर्गत दूसरे इफ का उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। इसके अलावा स्विच केस स्टेटमेंट होती है यहाँ पे, जो कि एल्स इफ के जैसे ही काम करती है, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके अलावा ब्रेक स्टेटमेंट होती है और कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। तो इन सभी को हम उपयोग करके पहले देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे VS कोड। तो VS कोड हमारा स्टार्ट है, और यहाँ पे मैंने कोड को पहले से ही कमेंट करके रखा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें हमें प्रोवाइड कर सकूं। यहाँ देखिए PHP कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत देखिए यहाँ पे हमको इफ़ स्टेटमेंट देखने को मिलता है, इफ़ एल्स यानी कि सही और गलत दोनों देखने को मिलता है, एल्स इफ स्टेटमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा स्विच के स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये 4-5 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात होती है यहाँ पर जो इफ़ स्टेटमेंट है उसकी, तो इसको अनकमेंट करते हैं, और यहाँ पे हम जो है इसको रन करके देखते हैं कैसे। एक वेरिएबल लिए हमने ए नाम से, जिसमें हमने 5 दे दिए। एक वेरिएबल लिए बी नाम से, जिसको हमने 6 दे दिए, और उसके अलावा हमने इफ़ लगाए हैं। इफ़ लगा के हमने ब्रैकेट के अंदर चेक कराए हैं ए जो है छोटा है किससे, बी से। तो हम यहाँ चेक करके देखते हैं ए छोटा है क्या। ए देखिए, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है, यानी कि सही में ए छोटा है। तो यहाँ अंदर घुसेगा स्टेटमेंट के अंतर्गत वो यहाँ पर रन करने के लिए, और देखिए ए इज़ लेस देन बी, ये आंसर प्रिंट कर देगा। मान लो अगर हम इसको गलत, चलिए पहले इसको रन करा देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे इसको गूगल क्रोम स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं क्या, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करते हैं तो हमारा ये जैम्प आ गया, और यहाँ हम कर देते हैं लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट करके हम यहाँ पे SSW यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारे फोल्डर है इनकी लिस्ट आ गई, और यहाँ practice.php हम रन करा रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपको आंसर क्या आया, ए इज़ लेस देन बी। क्यों, क्योंकि ए ऑलरेडी छोटा है। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करा देते हैं, 7 करा देते हैं। ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 6 है, और बोल क्या रहा है, ए छोटा है। तो हम यहाँ पे देखें रन करके, तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब सही आंसर रहेगा तभी प्रिंट करेगा, गलत आंसर की स्थिति में प्रिंट नहीं करेगा। तो हम इसको छोटा कर देते हैं, जैसे हम 4 कर देते हैं, 4 भी तो छोटा है। तो फिर से रन करके देखिए ए इज़ लेस देन बी। तो ये हमारा ये जो है सिंपल इफ यहाँ पे काम कर लिया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे किसकी, एल्स इफ की। एल्स इफ की बात करें, मतलब जो इफ और एल्स की बात करते हैं, मतलब पहले तो कंडीशन रहेगी, दोनों वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दिए, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 8, और चेक कराया हमने ए छोटा है बी से, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज़ लेस देन बी। और अगर ए छोटा नहीं है बी से, मतलब एल्स वाली कंडीशन हम देख सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, ए इज़ नॉट लेस देन बी। तो अभी क्या है, ए ऑलरेडी छोटा है, तो हम यहाँ पे देखें रन करके, तो हमारा आंसर ये प्रिंट हो रहा है, पर हम इसको गलत कर देते हैं। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 9 कर देते हैं, बी की वैल्यू 8 कर देते हैं। तो अब देखिए ए छोटा है क्या, ए छोटा नहीं है, मतलब आंसर कौन सा प्रिंट होना चाहिए, ए इज़ लेस देन, ए इज़ नॉट लेस देन बी। चलिए यहाँ रन करके देखते हैं, देखिए ए इज़ नॉट लेस देन बी। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू अभी बड़ी है 8 मतलब बी से, और अगर इसको हम छोटा कर देते हैं, मान लो 7 कर देते हैं, तो अब देखिए जरा,
देखिए ए इज लेस देन बी, मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पर रन हो रही, सही और गलत, इसको बोलते हैं इफ और एल्स। ठीक है, एक और होता है नेस्टेड इफ, वो हम बाद में हल करके देख लेंगे। अभी हम जो हमारे सीक्वेंस चल रहा है वो हम उसको रन करके देखेंगे। अब बात करते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट। मल्टीपल कैसे, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, मतलब दोनों बराबर है। तो यहाँ देखिए ए छोटा है बी से, तो ये क्या होना चाहिए, ए इज लेस देन बी, तो होगा क्या, ए छोटा नहीं है, ए बराबर है, तो ये कंडीशन रन नहीं होगी। दूसरी कंडीशन में है ए बड़ा है बी से, तो यहाँ क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन भी है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर दोनों कंडीशन सही नहीं है तो एल्स में, यानी कि दोनों कंडीशन रन नहीं होगी, तीसरी ऑटोमेटिक रन हो जाएगी, ए इज इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो चलिए रन करके देखते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू बी, और अगर मान लो हम इसको कर देते हैं 3 या 4, तो ए छोटा है, ए छोटा है मतलब पहली कंडीशन रन हो चाहिए, ए इज लेस देन बी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए इज लेस देन बी, क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं अभी क्या है, अभी 4 जो है मतलब ए जो है छोटा है बी से, और अगर हम बड़ा कर देते हैं तो अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पर रन हो रही है, मतलब क्या है, मल्टीपल इफ, जिसे हम एल्स इफ बोलते हैं या फिर लैडर स्टेटमेंट बोलते हैं इफ की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्विच की। ठीक है, स्विच मतलब होता है जैसे हमने एल्स इफ की बात करें वैसे ही स्विच होता है, तो यहाँ भी मल्टीपल स्टेटमेंट हम देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ देख सकते हैं जो एक फेवरेट कलर है, मतलब फेव कलर के नाम से एक वेरिएबल ली हमने, डॉलर का निशान लगाकर, उसके अंदर क्या रख दिए, रेड। ठीक है, अब रेड क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम डबल कोट में रखते हैं और सेमीकोलन लगाकर यहाँ पे देखते हैं। स्विच हमने देखें और स्विच लगाए तो अंदर क्या रखें, जो वेरिएबल हमने लिए थे उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए कंडीशन में, और एक स्विच के साथ में केस भी लगता है। तो केस में अगर रेड होगा तो रेड है क्या है, तो यहाँ इको में प्रिंट क्या कर देगा, योर फेवरेट कलर इज रेड। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो हमको कोई भी चीज़ यहाँ लिखना नहीं है, डबल कोट के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे रन कर सकते हैं, और ये सेमीकोलन लगा यहाँ पे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। जब भी प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद ब्रेक करना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि ब्रेक नहीं करेंगे तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक केस के बाद यहाँ पे ब्रेक करना होता है। ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो यहाँ पे अगर रेड सही है तो ये प्रिंट करेगा। मान लो यहाँ रेड की जगह हम ब्लू दे देते हैं, तो नेक्स्ट नंबर का जो केस है क्या है, केस का जो है ब्लू है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इको करके योर फेवरेट कलर इज ब्लू आना चाहिए, फिर ब्रेक करेगा। फिर अगर ब्लू नहीं है तो क्या होना चाहिए, ग्रीन, ग्रीन होगा तो योर फेवरेट कलर इज ग्रीन, और फिर ब्रेक करेगा। और कुछ भी नहीं है तो क्या होनेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट लगता है, और डिफॉल्ट में आप देखिए, डिफॉल्ट में आपको सिर्फ कॉलन लगाना पड़ता है, और योर फेवरेट कलर इज नाइदर, मतलब ना तो रेड है, ना तो ब्लू है, और ना ही ग्रीन है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, मतलब 3 कलर में से कोई भी फेवरेट कलर नहीं है, तो ये तीनों कलर यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे आंसर प्रिंट कर देगा डिफॉल्ट में। तो यहाँ देखिए हमने रेड ली है, तो अभी देखिए हम यहाँ पे अगर रन करते हैं तो यार फेवरेट कलर इज रेड, मान लो हम रेड की जगह कर देते हैं क्या, ब्लू, तो ब्लू कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, योर फेवरेट कलर इज ब्लू। और यदि हम कर देते हैं वहाँ पे ग्रीन, ठीक है, ग्रीन अगर कर देते हैं तो रन करने के बाद देखते हैं क्या आता है, योर फेवरेट कलर इज ग्रीन। और अगर ग्रीन के बाद हम कर देते हैं ब्लैक, ये देखिए ब्लैक, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर में, योर फेवरेट कलर इज, मतलब आपका कलर जो फेवरेट कलर है ना तो रेड है, ना तो ब्लू है, और ना ही ग्रीन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, स्विच के अंतर्गत। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ब्रेक की अगर बात करें तो ब्रेक आपने उपयोग देख ली, यहाँ पे हम यहाँ पे भी ब्रेक देखेंगे तो इसका भी आप समझ पाएंगे। देखिए ब्रेक का उपयोग कैसे करते हैं, फॉर लूप आपने समझ चुके हैं, फॉर में स्टार्टिंग वैल्यू यानी इनिशियलाइजेशन देते हैं, हमने आई ली है डॉलर करके और 0 दे दिए, फिर उसके बाद आई ली है डॉलर करके और छोटा बता दिए, यानी कि आई छोटा है कब तक, जब तक 10 तक ना पहुंच जाए, और आई की वैल्यू जो है प्रत्येक बार में 1 प्लस हो, और प्रत्येक बार यहाँ पे इको करेंगे तो राउंड करके आएगा और आई को प्रिंट करेगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन भी दी गई है इसके बाद, इफ़ यदि आई की वैल्यू इक्वल टू है 5 के, तो क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक। अब ब्रेक में क्या होता है, 5 अगर मिल गई वैल्यू तो ब्रेक कर देगा और आगे कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, ये होता है ब्रेक। तो हम देखते हैं जरा रन करके, देखिए यहाँ 0 से लेकर 5 तक तो गया, जबकि मैक्सिमम वैल्यू हमने 10 दी है, 10 तक प्रिंट करना, परंतु यहाँ कंडीशन लगा दी गई है कि अगर वैल्यू है 5, वैल्यू 5 के बराबर पहुँच गई है तो ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद कोई भी स्टेटमेंट आगे रन नहीं होगी। पर यहाँ पे एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है, कंटिन्यू। यहाँ देख सकते हैं फॉर करके हमने यहाँ पे फिर से एक और चीज़ ली है, देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू हमने 0 दिए, फिर 10 तक दिए और प्लस प्लस करा, फिर इफ़ यदि आई की वैल्यू इक्वल टू है 5 के, तो इको करके प्रिंट तो करेगा,
परंतु यहाँ पे देखिए इको करके क्या प्रिंट कर रहा है वो देखिए, नंबर आई जो डॉलर आई है इस स्किप्ड, मतलब अगर 5 पहुंच गई है तो उस नंबर बस को स्किप कर दे और उसके बाद वो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू कैसे करेगा, इको करके सारी वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 10 तक तो प्रिंट करेगा, पर जहां उनने कंडीशन लगाई यानी कि इफ यदि आई की वैल्यू बराबर है 5 के तो स्किप कर दे, बाकी सभी को रन कर दे। तो कंटिन्यू और ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक में रोक देता है और कंटिन्यू में जिस कंडीशन को लगाएगा उसको रोक देगा और बाकी को सभी मतलब उसको स्किप कर देगा और बाकी सभी को वो रन कर देगा। चलिए यहाँ पे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 को स्किप किया गया है, जो हमने दिए थे। देखिए यहाँ पे नंबर आई मतलब जो नंबर जो कंडीशन हमने लगाए हैं वो क्या हो जाए, 5 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और इज स्किप्ड मतलब यहाँ पे देखिए नंबर 5 इज स्किप्ड। 5 कहाँ है, आई के अंदर है, मतलब आई में 5 की वैल्यू मतलब जो 5 है वो चला गया और 5 यहाँ प्रिंट कर दिया गया है तो स्किप्ट कर दिया गया है। ठीक है, और बाकी सभी को प्रिंट कर दिया गया। ये होता है क्या, ये होता है कंटिन्यू। अब हम एक बार जो है इसकी यहाँ पे थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल इफ की अगर बात करें तो जब कंडीशन ट्रू होती है तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अन्यथा नहीं होगी। तो ये सिंटैक्स है उसका जो कि हम देख चुके हैं और ये प्रोग्राम है। ठीक है, ये हमने a बराबर 5 और b बराबर 6 लिए, a छोटा है b से बता दियो, a इज लेस देन b, ये हमने ऑलरेडी करके देख लिए हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं एक बार। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो भी रन होगा और कंडीशन फॉल्स है तो भी रन होगा। तो यहाँ सही कंडीशन भी रहती है और गलत भी रहती है, यानी कि इफ और एल्स दोनों रहती है। और ये प्रोग्राम है, हमने हल करके देख ली। फिर एल्स इफ में मल्टीपल रहती है, यानी कि पहला स्टेटमेंट रन होगी, मतलब पहली सही है तो पहली रन होगी, दूसरी सही है तो दूसरी रन होगी, तीसरी सही, अगर दोनों सही नहीं है तो तीसरी एल्स वाली ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे स्विच में हमने देखे थे केस रहते हैं और एक स्विच रहता है। ठीक है, मल्टीपल केस रहते हैं और अगर कोई भी केस यहाँ पे सही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो जाती है। ये हमने प्रोग्राम देख चुके हैं। ठीक है, ब्रेक भी हमने देख चुके हैं, इसके अलावा हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट भी देख चुके हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम जो है स्ट्रिंग और फंक्शन को पढ़ने वाले हैं।